तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे भौगोलिक खोज कक्षा 9 इतिहास अध्याय 1 ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव आंसर। इस बार के एग्जाम में यही आने वाला है। आपकी 8, 6, 10 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं इसी महीने में, और द्वितीय पाली की परीक्षा होने वाली है। और ये जो मैंने आपको बीबीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पक्का तो पक्का ही आएगा। ये बात आप लोग याद रखना, पक्का तो पक्का आएगा, पक्का आपके एग्जाम में ये आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ए स्पेन, बी पुर्तगाल, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का यात्री था। दूसरा प्रश्न है हमारा, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किसने सीखा? भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। ठीक है ना, ये सी हो जाएगा, अरबों से। सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्म युद्ध हुआ था ए ईसाइयों और तुर्कों में, सी में, बी में या डी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हम लोगों का हो जाएगा ईसाइयों और तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ था। कोलंबस मूल निवासी था। 4 नंबर प्रश्न, ए स्पेन का, बी पुर्तगाल का, सी जिनेवा का, डी फ्रांस का। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिनेवा का था। ये जो जिनेवा का यात्री था। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हेनरी दे नेविगेटर राजा था। ए पुर्तगाल का, बी इंग्लैंड का, सी स्पेन का, डी रोम का। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये जो हेनरी दे नेविगेटर राजा था, ये पुर्तगाल का राजा था। चैप्टर 1 का बीबीआई क्वेश्चन है, देखिए और अपने एग्जाम में टॉप करिए। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? मौसम बताने वाला, बी दिशा बताने वाला, सी अक्षांश बताने वाला, डी तापमान बताने वाला। 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, अक्षांश बताने वाला। 7 नंबर है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? ए नेपोलियन, बी शार्लमा, सी जूलियस सीजर, डी ऑगस्टस सीजर। तो इसका हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा, शार्लमा हो जाएगा। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट था शार्लमा, बी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न के ओर चलते हैं। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? ए राजा, बी किसान, सी सामंत, डी कंपनी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक जो राजा होता था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक खोजे के परिणाम स्वरूप किस वर्ग सबसे अधिक फायदा हुआ? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यापारी वर्ग आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारी वर्ग। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? ए इटली का, बी जर्मनी का, सी फ्रांस का, डी पुर्तगाल का। इसमें हम लोग का मार्टिन लूथर तो जो था वो जर्मनी का रहने वाला था, बी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? ए विक्लिफ ने, बी लोयोलो ने, सी लूथर ने, डी किसी ने नहीं। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा विक्लिफ ने। विक्लिफ ने ये जो द्रव्यांतरण सिद्धांत की अवस्था, जो ए नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का पता किसने लगाया? ए वास्को डी गामा ने, बी कोलंबस ने, सी हेनरी ने, डी किसी ने नहीं। तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था, बी नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब 13 नंबर है, ब्राज़ील की खोज किसने की? बार्थोलोमियो डियाज ने, केबरल ने, सी कोलंबस ने, डी किसी ने नहीं। तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा केबरल ने। ये जो ब्राज़ील की खोज केबरल ने की थी। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, बी कोलंबस के नाम पर, कैबोट के नाम पर, डी इनमें से किसी के नाम पर नहीं। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना, तो 15 जमोरीन कहाँ का राजा था? ए मद्रास का, बी कालीकट का, सी स्पेन का, डी डच का। तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डच का था, मैं कालीकट का था। ठीक है ना, ये जो था कालीकट का था, यहाँ पे हम लोग को याद रखना है। हम लोग का 16 नंबर है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? ये दक्षिण अफ्रीका का, बी पुर्तगाल का, सी चीन का, डी भारत का। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल मजीद तो भारत का व्यापारी था, जिसने वास्को डी गामा था उनको भारत आने का न्योता दिया था। ये भी प्रश्न आ सकता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने का न्योता किसने दिया? तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हम लोग का, क्या हो जाएगा?
ठीक है। अब्दुल मजीद, अगर बोल दिया जाए कि जो वास्को डी गामा था उसको भारत आने किसने बुलाया था, तो अब्दुल मजीद ने बुलाया था कि व्यापार करिए आकर, ठीक है। 17 नंबर है, कैप्टन कुक किस देश की खोज की थी? इंग्लैंड का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का। उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। अब देखिए, इसाबेल कहाँ की रानी थी? ए ब्राज़ील की, बी स्पेन की, सी अमेरिका की, डी भारत की। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी स्पेन की। हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पेन की थी। अब 19 नंबर है, केवरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? ए ब्राज़ील का, बी भारत का, सी चीन का, डी जापान का। हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा ब्राज़ील का। केवरल नामक जहाज तो ब्राज़ील का पता लगाया था। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी पीतल, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन रहेगा। जो 80 वर्षों तक जो था वो चांदी पर ही निर्भर था, अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर था। बी नंबर हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी रोम में, डी जर्मनी में। आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा रोम में। रोम में आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? ए 14वीं 15वीं, बी 15वीं 16वीं, सी 16वीं 17वीं, डी 17वीं 18वीं। आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं से 16वीं शताब्दी में आधुनिक युग का आगमन हुए। मध्य युग अंधकार, मध्य युग को हम लोग अंधकार का युग भी कहते हैं। मध्य युग को हम लोग अंधकार का युग भी कहते हैं, याद रखना है। ये मध्य युग को हम लोग अंधकार का युग भी कहते हैं, याद रखना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनः जागरण का केंद्र बना। पुनः जागरण का केंद्र ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली, डी चीन। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर। पुनः जागरण का केंद्र जो था इटली बना था। कौन बना था? पुनः जागरण का केंद्र इटली बना था। उत्तम आशा अंतद्वीप, केप ऑफ गुड होप। उत्तम आशा अंतद्वीप को हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से, इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने, मैगलिन ने, वास्को डी गामा ने, बार्थोलोमियो डियाज ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज ने। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? VBI क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। VBI क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? बी, तो बी नंबर हो जाएगा 1492 ईस्वी में जो हुई थी अमेरिका की खोज हुई थी। और भारत की खोज हुई थी, और भारत की खोज कब हुई थी? याद रखना है, भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? 1420, 1453, 1510 और 1498। कुस्तुनतुनिया का पतन याद रखना है 1453 ईस्वी में किया गया। और ये एक VBI क्वेश्चन आता है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलिन, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, मार्को पोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैगलिन ने पूरा विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था, यही यात्री था मैगलिन। तो ये भी VBI क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करते जाइएगा जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला है, मैगलिन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? ए 1520, बी 1521, सी 1519 और डी 1518। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1519 ईस्वी। ठीक है, हर एक चैप्टर का आप लोग को याद कर। 29 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस बार लगाया? ए 1498, 1499, 1497, 1446। आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये हो जाएगा 1498 ईस्वी में। अब हम लोग जानते हैं अगले प्रश्न, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? अब्दुल मजीद ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, केवरल ने, मैगलिन ने। तो इसका हमने बताया आपको, अब्दुल मजीद ने, मैंने पहले ही बताया। ए नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, कुबलई खां कहाँ का निवासी था? चीन का, भारत का, स्पेन का, जापान का। ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुबलई खां चीन का निवासी था। ए नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक, मैगलिन, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट, डी कोलंबस ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, सर जॉन कोलंबस कैबोट ने। ठीक है ना, यही इसने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? एरास्मस ने, दांते ने, मैकियावली ने, या इनमें से कोई नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, दांते ने, दांते ने। ठीक है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? ये हम लोग का प्रश्न है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में, लंदन में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा रोम में, आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा
सेंट पीटर का गिरजाघर जो है रोम में है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, कैल्कुलस ने, गैलीलियो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, न्यूटन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नए समुद्री मार्गों की खोज किसके बीच संपर्क घटा? भारत तथा चीन के बीच, भारत तथा जापान के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा रोमन साम्राज्यों के बीच। डी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, भारत तथा रोमन साम्राज्यों के बीच। ठीक है, अब है अगला प्रश्न कि हल्के तथा तेज जलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? जापानियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था, यूनानियों ने बनाया था, या डंचों ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस जहाज को जो पुर्तगालियों ने बनाया था, कि उनके पास बहुत दिमाग होता था उस वक्त ना, भारत के पास उतनी एकता नहीं थी। अब अगला प्रश्न 38 नंबर हमारा, अगला प्रश्न है 38 नंबर। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? कंपास का, दूरबीन का, एस्ट्रोलोब का, घड़ी का? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा दूरबीन का। गैलीलियो इसका नाम है वैज्ञानिक का। 39 नंबर प्रश्न है, नई दुनिया को विस्तार से कितने ढूंढा? ए मैगलिन ने, बी कैप्टन कुक ने, सी अमेरिगो वेस्पुची ने, डी कोलंबस ने? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुची ने। ठीक है ना, रेड इंडियन नाम दिया था अमेरिका को खोजकर गलती से। अब 40 नंबर प्रश्न है, अंधकार युग की अवधि थी? 10वीं से 16वीं, 5वीं से 14वीं, 8वीं से 10वीं, या इनमें से कोई नहीं? ये VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5वीं से 14वीं सदी तक। 41 नंबर, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ 15वीं 16वीं सदी में, 10वीं सदी में, 12वीं सदी में, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए 15वीं से 16वीं सदी में। ये नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों आप लोगों का VBI क्वेश्चन होता है, ये भी VBI क्वेश्चन है और ये भी जो है VBI क्वेश्चन है। तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।